मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मेरे बच्चे, वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम्हें मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, फूलेगा और तुम बहुत आगे तक जा पाओगे। मेरा वरदान तुम्हें शक्ति से परिपूर्ण बनाने का है। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे, केवल हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उतने ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना। कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुम्हें सबसे बड़ा क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना। उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए, तो यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। वह अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। मेरे बच्चे, मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफलता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन मेरे बच्चे, खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता।
जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद ब खुद प्राकृतिक तुम्हारी ओर खींच कर ले आती है। तुम्हारा मन स्थिर होता है, तभी तुम्हारे मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हारा जीवन से उसको निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो। जीवन में सबसे आवश्यक क्या है तुम्हारे लिए? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारणवश तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जानना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज ज्ञात कराऊंगी कि वह कौन है, और उसे अपने मार्ग से हटाने का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है। बस दिमाग काम करता है। मेरे बच्चे, यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो सोचता ज्यादा है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे, पर निश्चित ही मेरा इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। यदि तुम अपने शरीर से आलस्य को निकालने में सक्षम नहीं हुए, तो उसके लिए तुम प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठो और इस सूर्य को जल और कुमकुम एक लोटे में डालकर उसमें पुष्प डालकर सूर्य को जल अर्पित करो और अपने मन को शांत रखने का संकल्प लो। और यह संकल्प तुम्हारे हाथों से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, सोचता तो हर कोई है, परंतु उस मार्ग पर कितनी कठिनाइयों
कितनी मुश्किलें आती हैं। यदि तुम उन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की ताकत रखते हो तो तुम्हें मंजिल प्राप्त हो पाएगी। उसके लिए तुम्हें आलस्य से दूर रहना होगा, क्योंकि लगातार अभ्यास करने से ही तुम किसी भी कार्य में सक्षम हो पाओगे। और आलस्य करोगे तो तुम प्रयास कर नहीं पाओगे, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है। बाद में उस व्यक्ति को पछतावा भी होता है, लेकिन समय बीत जाता है। आलस्य ही दरिद्रता का कारण है। जीवन और समय के महत्व को ना समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण खराब कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, आलस्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे आलस्य की मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। हम फिर आएंगे तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय।